नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं RNT न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। पुतिन बोले, ब्रिक्स को लेकर जयशंकर ने ठीक कहा था, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग रोकने पर ट्रम्प से बात करने को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को साल 2024 के आखिरी संबोधन में 3 घंटे 17 मिनट तक जनता के सवालों के जवाब दिए। इसमें उसने यूक्रेन जंग के अलावा ब्रिक्स, सीरिया, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे। ब्रिक्स को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने एस जयशंकर का नाम लिया। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहा है, हम सिर्फ अपनी भलाई और संगठन के हित के लिए काम करते हैं, हम किसी भी तरह का एजेंडा नहीं चला रहे हैं। भारत और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा था कि ब्रिक्स पश्चिमी विरोधी नहीं है, बस इसमें पश्चिम देश शामिल नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि वह यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं, इसके लिए वह ट्रम्प से बातचीत करने को तैयार है। पुतिन ने कहा कि उनके बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ट्रम्प चाहें तो वह उनसे मिलने को तैयार है। पुतिन बोले, हमारी ऑरेशनिक मिसाइलों का कोई मुकाबला नहीं। पुतिन ने ऑरेशनिक मिसाइल की तारीफ करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, पश्चिमी देश चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इसे रोकने की तकनीक ही नहीं है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 21 नवंबर को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ऑरेशनिक की टेस्टिंग की थी। ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। पुतिन ने इस मिसाइल को लेकर कहा था कि इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सूरज की सतह के समान है। जिस इलाके में ये गिरेगी वहाँ की हर चीज धूल में बदल जाएगी। पुतिन बोले, सीरिया में असद की हार, रूस की हार नहीं। सीरिया मुद्दे पर पुतिन ने कहा कि हम पता कर रहे हैं कि सीरिया में बशर अल असद का तख्तापलट कैसे हुआ। असद की सेना ने बिना लड़ाई लड़े मैदान छोड़ दिया। पुतिन ने इसे रूस की हार बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सीरिया में तख्तापलट के बावजूद रूसी बेस कैंप वहां बरकरार रहेंगे। पुतिन से अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के बारे में भी पूछा गया। टाइस 2012 में सीरिया में गृह युद्ध की घटना को कवर करने के दौरान लापता हो गए थे। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद पर टाइस को गायब करने का आरोप लगाया जाता है। इस बारे में पुतिन ने कहा कि उन्होंने अभी तक राष्ट्रपति असद को नहीं देखा है, लेकिन वे जल्द ही मिलेंगे, तब वे असद से ऑस्टिन टाइस के बारे में जरूर पूछेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। हाल ही में टाइस की मां ने कहा था कि वे अपने बेटे के बारे में पता करना चाहती हैं। इसे लेकर वे असद से मिलने के लिए रूस भी जाने को तैयार है। महंगाई दर बढ़ने पर पुतिन बोले, इसकी वजह संपन्नता। पुतिन हर साल के आखिर में टीवी पर जनता के सवालों का जवाब देते हैं। इसे रूसी टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया जाता है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इस कार्यक्रम में घरेलू मुद्दे ज्यादा हावी रहे हैं। स्टूडियो में फोन करने वाले ज्यादातर लोग सड़क की मरम्मत, बिजली की कीमतों, इलाज, सरकारी सब्सिडी और सामाजिक मुद्दों के बारे में सवाल पूछते हैं। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर पुतिन ने कहा कि बाहरी खतरे से जूझने के बाद भी देश की इकोनॉमी स्थिर है और देश तरक्की के रास्ते पर है। पुतिन ने कहा कि देश में महंगाई दर 9% चली गई है, जो कि चिंताजनक है, लेकिन कुल मिलाकर हालात स्थिर हैं। पुतिन ने कहा कि इस साल की विकास दर 3.9% रहेगी। कार्यक्रम में पुतिन ने महंगाई से जुड़े सवाल पर कहा कि देश में कुछ चीजों की खपत उनकी आपूर्ति से ज्यादा हो गई है। लोगों की सैलरी बढ़ने से उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ी है, हालांकि इसके मुकाबले में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया। महंगाई बढ़ने की ये सबसे बड़ी वजह है। यूक्रेन जंग पर बोले, कुसर्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ेंगे। पुतिन ने कुसर्क को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। रूसी सैनिक हर दिन कुछ वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इलाके पर फिर से कब्जा कर रहे हैं। ये जंग मुश्किल है, लेकिन ये जीत के करीब है। पुतिन ने कुसर्क क्षेत्र में लड़ रहे सैनिकों को हीरो करार दिया। पुतिन ने कहा कि वे नहीं जानते कि कुसर्क के पूरे इलाके पर रूसी सैनिक कब कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। कुसर्क रूसी इलाका है, इस पर अगस्त में यूक्रेनी सेना ने हमला किया था और 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया था। पुतिन ने कहा कि कुसर्क इलाके में यूक्रेनी सेना का घुसना सही नहीं था, लेकिन रूसी सेना जल्द ही उनसे छुटकारा पा लेगी। पुतिन ने कहा कि कुसर्क के रूसी कंट्रोल में आने के बाद वो नुकसान का जायजा लेंगे और फिर स्कूल से लेकर सड़क तक सब कुछ फिर से बनाया जाएगा। जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RNT न्यूज लाइव।